मैं बचपन से ही बड़ा क्यूरियस रहता था। छोटा बच्चा था तब भी मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। मिस्ट्रीज और एडवेंचर्स मेरी फेवरेट चीजें थी। देखने के लिए हमेशा नए कोने होते थे। हर एक शैडो में कोई ना कोई सीक्रेट छुपा होता था। हमारा पुराना घर जो एक पहाड़ी के ऊपर था, मेरे जैसे लड़के के लिए परफेक्ट जगह थी। वो एक बड़ा सा मैंशन था जिसमें क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड्स और कॉबवेब्ड एटिक्स थे। वो घर मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का था। उस घर ने कई जनरेशंस देखी थी। मुझे अपने दादाजी की घर के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो मुझे हिडन पैसेजेस और सीक्रेट रूम्स के किस्से सुनाते थे। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो सच थे या नहीं, लेकिन मैं हर शब्द पे यकीन करता था। मैं घर के मिस्ट्रीज खुद ढूंढना चाहता था। एक गर्मी की दोपहर मैंने अट्टिक एक्सप्लोर करने का सोचा। जैसे ही मैं क्रीकी स्टेयर्स चढ़ा, हवा डस्ट से भारी हुई थी। कॉबवेब्स मेरे चेहरे से टकराए। मैं खांसते हुए उन्हें हटाया। अटिक अंधेरा और मस्टी था। बॉर्डेड अप विंडोज की दरारों से सनबीम्स अंदर आ रहे थे और हवा में डस्ट मोटिव्स डांस कर रहे थे। मैंने अटिक एक्सप्लोर करने में कई घंटे लगा दिए। पुराने ट्रंक्स थे जिनमें पुराने कपड़े और फेडेड फोटोग्राफ्स थे। एक चिप्ड पोर्सलिन डॉल कोने में पड़ी थी। उसकी ग्लासी आईज मुझे फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बारे में मेरे दादाजी ने बताया था। दिन हफ्तन में बदल गए और मेरी एक्सप्लोरेशन जारी रही। मैंने घर के हर कोने की तलाशी ली, फिर भी मुझे कोई हिडन पैसेजेस या सीक्रेट रूम्स नहीं मिले। जब मैं उम्मीद हारने ही वाला था, तभी मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिला। मैंने अपने दादाजी के पुराने स्टडी की डस्टिंग कर रहा था। वो एक डिमली लिट रूम था जो बुकशेल्फ से भरा था। पुराने पेपर और लेदर की स्मेल हवा में थी। जैसे ही मैंने एक भारी बुक केस हटाया, मैंने कुछ अनयूजुअल देखा। वॉल में एक स्लाइट इंडेंटेशन थी। क्यूरियोसिटी से भरा मैंने बुक केस को साइड में कर दिया। हैरानी की बात है कि मुझे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा इतना क्लेवरली छुपा हुआ था कि मैंने यूज पहले कभी नोटिस नहीं कर पाया था। एक्साइटमेंट से भर गया। क्या यही वो सीक्रेट था जिसको मैं ढूंढ रहा था? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैं डोरनॉब की तरफ बढ़ा। वो मेरे हाथ में ठंडा और मेटालिक था। दरवाजा खुल गया और एक स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स दिख रही थी जो अंधेरे में जा रही थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने स्टडी से एक डस्टी लैंटर्न उठाया और फ्यूज जला दिया। फ्लिकरिंग फ्लेम वॉल्स पर डांसिंग शैडोज बना रही थी जब मैं कॉशियसली स्टेयर्स उतर रहा था। मस्टी स्मेल और तेज हो गई। हवा भारी हो गई, जैसे वो रूम सदियों से बैंड था। स्टेयर्स के नीचे मैं एक छोटे रेक्टेंगुलर चेंबर में पहुंच गया। वॉल्स पर शेल्व्स द जिन पर लेदर बाउंड बुक्स और अजीब से आर्टिफैक्ट्स रखे थे। एक भारी वुडन चेस्ट रूम के बीच में रखी थी जिसकी सरफेस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स थी। वो रूम फॉरगॉटन ऑब्जेक्ट्स का खजाना था। हर एक पास्ट की कहानियां बता रहा था। मेन बुक्स की स्पाइन्स पर उंगलियां फेरी। वो पुराने वॉल्यूम्स थे जो लेदर और वेलवेट में बंधे हुए थे। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में लिखे थे जो मैं नहीं पहचानता था। आर्टिफैक्ट्स भी उतने ही इंटरेस्टिंग। द ऑर्नेट सिल्वर कैंडलस्टिक्स, एक टार्निश्ड कंपास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास विद एन आइवरी हैंडल। हर ऑब्जेक्ट में जान थी, लेकिन वुडन चेस्ट ने मेरा ध्यान खींचा। वो डार्क पॉलिश्ड वुड से बनी थी। उसके लिड पर मिथिकल क्रीचर्स की इंट्रिकेट कार्विंग्स थी। मैंने उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और एक फियर्स लुकिंग ड्रैगन की आउटलाइन पर उंगलियां फेरी। कांपते हाथों से मेन चेस्ट का भारी ढक्कन उठाया। अंदर फेडेड वेलवेट बार, एंटीक कॉइन्स, रोल्ड अप पार्चमेंट्स और एक लेदर बाउंड डायरी रखी थी जो सिल्वर क्लैस्प से बंधी थी। मेरे लैंटर्न की डिम लाइट में कॉइन्स चमक रहे थे। पार्चमेंट्स क्रैकल ह्यू जब मैंने उन्हें खोला, जिन पर फेडेड इंक और एलिगेंट हैंडराइटिंग थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। एंट्रीज फ्लोइंग स्क्रिप्ट में लिखी थी। इंक फेडेड थी लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। डायरी मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की थी जो एक फेमस एक्सप्लोरर और एडवेंचरर थे। उन्होंने अपने डिस्टेंट लैंड्स के ट्रैवल्स, एक्सोटिक कल्चर्स के साथ एनकाउंटर्स और अपने साथ लाए ट्रेजर्स के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं ब्रिटल पेजेस पलटे, मुझे पता चला कि रूम में ट्रेजर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि मेरे परिवार के हिस्ट्री के टुकड़े थे। कॉइन्स एंशिएंट सिविलाइजेशंस के थे। पार्चमेंट्स, मैप्स और डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें मेरे एंसेस्टर के एक्सप्लोरेशंस के बारे में डिटेल्स थी। और डायरी उनके एडवेंचरस स्पिरिट की झलक थी। मैंने पूरा दिन चेस्ट के कंटेंट्स पढ़ने में बिताया। हर ऑब्जेक्ट मेरे परिवार के पास्ट को जिंदा कर रहा था। जब मैं हिडन रूम से बाहर आया तो मुझे लगा जैसे मैं खुद एक ग्रैंड एडवेंचर पर गया हूं। हिडन रूम और उसके ट्रेजर्स की डिस्कवरी ने मेरे परिवार को वंडर से भर दिया। मैंने अपने पास्ट से जुदा एक टैंगिबल लिंक मिल गया था।
आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन्होंने मेरे एंसेस्टर की कलेक्शन के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की पुष्टि की और उसकी कीमत अस्टॉनिशिंग सम बताई। लेकिन हमारे लिए असली कीमत उन कहानियों में थी जो ऑब्जेक्ट्स बताते थे करेज, एडवेंचर और अननोन की प्यास की कहानी। ये वो चीजें थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हिडन रूम की डिस्कवरी सिर्फ एक एक्साइटिंग एडवेंचर से ज्यादा थी, वो सेल्फ डिस्कवरी का सफर था। इसने मुझे फैमिली हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और जनरेशंस को कनेक्ट करने वाली स्टोरीज की पावर सिखाई, और इसने मेरे अंदर एक्सप्लोरेशन का पैशन और दुनिया पर अपनी छप छोड़ने की इच्छा जगाई। दो भाई थे, दोनों जुड्ढवा। नाम थे रवि और गौरव। दिखते थे एक जैसे पर थे बिल्कुल अलग। रवि था शांत पढ़ाकू, गौरव था शरारती खिलादधी। एक दिन दोनों ने सोचा एक दूसरे की जिंदगी जीने का मजा लिया जाए। बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। एक हफ्ते के लिए तू मैं और मैं तू। पहले दिन तो मजे ही मजे। रवि बना गौरव, मैदान में धमाल मचा रहा था। गौरव बना रवि, चश्मा लगाकर किताबों में खो गया। उसे किताबों की दुनिया में खो जाने का नया अनुभव हो रहा था। सब हैरान, टीचर भी सोच में पड़ीडेच गए। अरे ये गौरव आज इतना शांत कैसे? क्लास में सबकी नजरें उसी पर थीं। रवि के दोस्तों को क्रिकेट में मजा आ गया। वे सब मिलकर खेल का आनंद ले रहे थे जैसे कोई बड़ढ़ी प्रतियोगिता हो। गौरव के दोस्त किताबों देखकर भागे भागे। उन्हें पढ़ाई से जैसे डर लगने लगा था। शाम को दोनों मिले तो हंसी नहीं रुक रही थी। दोनों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और खूब मजे किए। यह दिन उनके लिए यादगार बन गया। पर धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हो गईं। रवि और गौरव दोनों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। रवि को क्रिकेट में चोट लग गई। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और वह दर्द में था। गौरव को पढ़ाई में बोरियत होने लगी। वह क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा था और हमेशा थका हुआ महसूस करता था। दोस्तों को भी शक होने लगा। वे आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। अरे तुम रवि हो ना? एक दोस्त ने पूछा। गौरव घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। हाँ, मैं ही हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मां को भी शक हुआ। वह गौरव को ध्यान से देखने लगी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। रवि बेटा, तुम्हें तो चाय मीठी पसंद है ना? मां ने पूछा। वह गौरव के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने जल्दी से कहा, हाँ, मीठी ही। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। पर मां को समझ आ गया, कुछ गड्ढबड्ढ है। उसने गौरव की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। अब शक की सुई और गहरी हो गई थी। 5वें दिन सब्र का बांध टूट गया। रवि और गौरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। रवि ने रोते हुए मां को सब सच बता दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने सोचा कि मां उसे डांटेंगी, लेकिन सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गौरव भी आ गया। दोनों ने माफी मांगी। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक थी। उन्होंने मां से कहा कि वे अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मां तो पहले गुस्सा हुई, फिर खुद ही हंसने लगी। उन्होंने सोचा कि बच्चों ने गलती की है, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी दिखाई है। सबको पता चल गया रवि और गौरव ने क्या गुल खिलाया था। हंसी का ठहाका लगा। पूरा परिवार हंसी में डूब गया। बच्चों की मासूमियत और सच्चाई ने माहौल को हल्का कर दिया। सीख मिली, झूठ के पांव नहीं होते और अपनी पहचान सबसे खास होती है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।